हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपके बीए 4th सेमेस्टर अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 तक सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको मुद्रामान और सवर्णमान पढ़ना है। तो देखिए, मुद्रामान को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 5 पे सवर्णमान की। तो सवर्णमान को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मुद्रामान होता क्या है। देखिए, मोस्टली लोग यही समझते हैं, जब मुद्रामान और मूल्यमान की बात आती है तो लोग समझते हैं कि दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन मुद्रामान और मूल्यमान दोनों का अलग अलग अपना एक अर्थ निकलता है। तो सबसे पहले हम मुद्रामान को समझेंगे कि ये मुद्रामान होता क्या है। देखिए, मुद्रामान किसी देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था को कहती है। देखिए, जो मुद्रामान होता है ना, जो कोई भी एक देश है उसकी जो मौद्रिक यानी पूरी पैसे की जो व्यवस्था होती है उसी को मुद्रामान कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश में चलने वाली मुद्राओं का प्रकार। यानी देखिए, मुद्रामान में क्या होता है कि किसी देश में चलने वाली जितनी भी मुद्राएं उनके प्रकार का, रक्षित कोष का, उनकी परिवर्तनशीलता का, यानी मुद्रा में परिवर्तनशीलता कब लानी है। लेकिन देखिए, जल्दी तो मुद्रा में परिवर्तनशीलता नहीं लाई जाती है, तथा मुद्रा संबंधी सभी नियम व व्यवस्था सम्मिलित होती है। देखिए, जो मुद्रामान होता है ना, उसमें मुद्रा से संबंधित जितने भी नियम होते हैं, व्यवस्था होती है, और मुद्रा में स्थिरता बनाए रखने का सारा कार्य किसमें आता है? मुद्रामान में आता है। देखिए, आप लोग कभी कभी देखते हैं कि हाँ, डॉलर जो होता है उसकी कीमत गिरती है, बढ़ती है। तो क्या है, मुद्रामान में ये करना रहता है कि उस डॉलर की या किसी भी देश की अपनी करेंसी की स्थिरता बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और अपने ही देश में, ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे, कम न हो मुद्रा की। तो ये सब किसमें आता है? मुद्रामान में आता है। देखिए, जो मुद्रामान होता है उसके अंतर्गत देश की सारी मुद्रा प्रणाली आ जाती है। देखिए, मुद्रामान एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी देश में मुद्रा की गुणवत्ता, मात्रा और विनिमय मूल्य को नियंत्रित किया जाता है। यह उस मानक मुद्रा को संदर्भित करती है जो किसी देश में लेन देन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है। देखिए, अगर हम कहें, जो सामान्यतः अगर मुद्रामान का आशय देखा जाए तो मुद्रामान से आशय उस मौद्रिक व्यवस्था से है जिसके द्वारा मुद्रा का मूल्य व्यक्त किया जाता है और उसे स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो मनी की वैल्यू होती है वो डाउन न जाए। उसमें हमेशा ऊपर देखिए हर देश चाहेगा कि उनके देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू ज्यादा हो, लेकिन डाउन न जाए। ये सारा किसमें आता है? मुद्रामान में आता है। देखिए, मुद्रामान जो होती है देश की संपूर्ण मौद्रिक व्यवस्था से ही संबंधित होती है। और मुद्रामान के जो अन्य नाम है, देखिए, मुद्रामान को द्रव्यमान अथवा मौद्रिक मानक आदि नामों से भी पुकारते हैं। तो मौद्रिक मान बोलिए या द्रव्यमान बोलिए या मुद्रामान बोलिए, बात एक ही है। चलिए, अब मूल्यमान को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मुद्रामान और मूल्यमान का अर्थ लोग जल्दी एक ही समझते हैं, लेकिन इसका अपना एक अलग अर्थ होता है। देखिए, जो मूल्यमान होता है वो मुद्रामान का केवल एक अंग होता है। केवल एक अंग होता है किसका? मुद्रामान का। और अंग कौन होता है? मूल्यमान एक अंग होता है। तो देखिए, मूल्यमान से आशय उस मौद्रिक इकाई से है। ये मौद्रिक इकाई किसकी मौद्रिक इकाई है? ये मुद्रामान की, जो मूल्य मापने के आधार के रूप में कार्य करती है तथा जिसमें किसी देश की समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मापा जाता है। देखिए, हमारे देश में वस्तुओं और सेवा का मूल्य किसमें मापा जाता है? रुपया में मापा जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य मापा जाता है। अमेरिका में डॉलर में मापते हैं, रूस में रूबल में, इंग्लैंड में पाउंड में, जर्मनी में मार्क में, फ्रांस में फ्रैंक तथा भारत में रुपया मूल्य मापक के उदाहरण हैं। ये सब क्या है? मूल्य मापक के उदाहरण हैं अपने अपने देश में। इस प्रकार मुद्रामान एक व्यापक शब्द है। जो मुद्रामान होता है, कैसे एक व्यापक शब्द है? क्योंकि इसमें पूरी मौद्रिक व्यवस्था की जाती है। और जबकि मूल्यमान जो क्या होता है, जो मूल्यमान होता है वो सिर्फ मुद्रामान का एक अंग होता है। क्योंकि इस प्रकार मुद्रामान एक व्यापक शब्द है और मूल्यमान इसका केवल एक अंग है। तो देखिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मौद्रिक मान है एक विस्तृत और व्यापक विषय है और देश के मूल्यमान से इसका गहरा संबंध होता है। तो इस प्रकार सुदृढ़ व स्थिर मूल्यमान यदि लक्ष्य है तो मौद्रिक मान इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन है। एक साधन है। मौद्रिक मान साधन है।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि मुद्रा मान के कितने भेद हैं। भेद बोलिए या प्रकार बोलिए या इसका वर्गीकरण बोलिए। एग्जाम में भेद पूछे, प्रकार पूछे या वर्गीकरण पूछे, आप यही लिखेंगे। तो देखिए मुद्रा मान को दो भागों में बांटा जाता है। पहला धातु मान, दूसरा पत्र मुद्रा मान। देखिए आप धातु तो जानते हैं कि धातु से बने पैसे जो आज हम देखते हैं सिक्के, और पत्र मुद्रा तो आप जानते ही हैं जो नोट का बना होता है, कागज का। तो देखिए मुद्रा मान को दो भागों में बांटा गया है। पहला धातु मान, दूसरा पत्र मुद्रा मान। और जो धातु मान है उसको तीन भागों में बांटा गया है। एक धातु मान, द्विधातु धातु मान और अन्य धातु मान। और अन्य धातु मान को दो भागों में बांटा गया है, जैसे मिश्रित धातु मान और दूसरा बहुधातु मान। तो चलिए एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले एक धातु मान को समझते हैं। एक धातु मान का आशय उस मुद्रा मान से है जिसमें केवल एक प्रकार की धातु यानी सोना या चांदी को ही मुद्रा के मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर देखिए चलन में सोने के सिक्के हो तो उसे स्वर्ण मान कहते हैं, और चलन में अगर चांदी के सिक्के हो तो उसे रजत मान कहते हैं। और देखिए 1873 से पूर्व ब्रिटेन को छोड़कर लगभग संपूर्ण विश्व में रजत मान प्रचलित रहा है, और 1874 के पश्चात विश्व के अधिकांश देशों ने स्वर्ण मान को अपना लिया था, जो 1915 तक चलता रहा। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसी काल में यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। अब देखेंगे द्विधातु मान। देखिए जब किसी देश में दो धातु जैसे सोना या चांदी दोनों के सिक्के प्रमाणिक सिक्के के साथ चलन में रहते हो तो ऐसी व्यवस्था को द्विधातु मान कहा जाता है। और देखिए द्विधातु मान को सबसे पहले अमेरिका द्वारा 1792 में अपनाया गया था। ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा कि द्विधातु मान को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था, तो अमेरिका ने 1792 में। अब देखते हैं अन्य धातु मान। अन्य धातु मान में पहला आपका मिश्रित धातु मान और दूसरा बहुधातु मान। देखिए एक धातु मान तथा द्विधातु मान के अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों द्वारा धातु मान के कुछ अन्य रूपों की भी चर्चा की गई है, जिसमें मिश्रित धातु मान में ऐसे सिक्के बनते हैं जैसे सोने व चांदी दोनों को एक निश्चित अनुपात के रूप में मिलाकर एक सिक्का बनाया जाता है। और ये क्यों किया गया था कि सोने व चांदी दोनों को मिलाकर के सिक्का बनाया गया था? एक क्योंकि वहाँ पे जब द्विधातु मान की व्यवस्था किसी देश में होती थी तो ग्रेसन का नियम वहाँ पे लागू हो जाता था। जैसे जो कम वैल्यू के सिक्के होते थे वो चलन में होते थे और जो ज्यादा वैल्यू के सिक्के होते थे उनको लोग रख लेते थे। तो हमारे चैनल पे ग्रेसन के नियम पे भी पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड है, देख लीजिएगा। देखिए मिश्रित धातु मान में दो प्रकार के सिक्के चलन में होते हैं। देखिए मिश्रित धातु मान में सोने व चांदी दोनों को मिला के सिक्के बनते हैं। एक निश्चित अनुपात में सोना व चांदी मिलाया जाता है। देखिए द्विधातु मान का सबसे बड़ा दोष इसमें ग्रेसन का नियम लागू होना था। इस दोष से बचने के लिए सन 1881 में प्रोफेसर मार्शल ने इस मुद्रा मान को अपनाने का सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि हमें मिश्रित धातु मान के बनाने चाहिए। उनका सुझाव था कि सोना चांदी को अलग अलग मुद्रा न बनाकर सोने चांदी को निश्चित अनुपात में मिश्रित करके एक ही प्रकार के सिक्के ढाले जाएं और मुद्रा उसी मिश्रित धातु में परिवर्तनशील हो, अर्थात स्वतंत्र रूप से स्वर्ण एवं रजत में मुद्रा को परिवर्तनशील न रखा जाए। ये क्या है मिश्रित धातु मान। आप समझते हैं बहुधातु मान क्या है। तो देखिए बहुधातु मान द्विधातु मान का ही एक विस्तृत रूप है। इस धातु मान के अंतर्गत अनेक धातुओं के सिक्के एक साथ प्रचलन में होते हैं। जैसे मिश्रित में से सोने व चांदी के मिलके एक सिक्के बनते थे, लेकिन बहुधातु मान में बहुत प्रकार की धातु मान, देखिए बहु मतलब बहुत अधिक, कई प्रकार की धातुओं को मिला के सिक्के बनाए जाते थे। अब हम देखते हैं मुद्रा मान का जो दूसरा प्रकार है पत्र मुद्रा मान। तो देखिए पत्र मुद्रा मान का आपका एक अर्थ इसी सेमेस्टर में एक चैप्टर भी है जो इसके बाद है, चैप्टर नंबर 6, तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग मुद्रा मान को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पत्र मुद्रा मान को डिस्कस करेंगे।